हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 बर्ड्स फूड एंड मोर, यानी कि बर्ड्स के बारे में, उनके खाना खाने के तरीके के बारे में और भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि पक्षी जैसे कि वो एक लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें खाना खाने की ज़रूरत होती है, खाने की आवश्यकता होती है। सम बर्ड्स ईट फ्लैश वाइल सम ईट ग्रेन्स सीड एंड फ्रूट्स। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच होल्ड एंड ईट देयर फूड। कुछ पक्षियाँ होती हैं जो फ्लैश खाती हैं, यानी कि दूसरे जानवर का मांस खाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो ग्रेन्स खाती हैं, सीड्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। बर्ड्स जो हैं वो अपने बीक्स और क्लॉज की मदद से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, कैच करते हैं और खाते हैं। बीक्स यानी कि उनकी चोंच, और जो क्लॉज यानी कि उनका पंजा। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड इट्स क्लॉज आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट्स ईट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बर्ड का जो बीक और क्लॉ है वो एक जैसा होगा। हर टाइप के बर्ड का अलग अलग बीक और क्लॉ होता है उनके खाना खाने की प्रक्रिया के अनुसार। अगर वो फ्लैश खाते होंगे तो उनके जो बीक है और जो उनका क्लॉज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और बहुत ज़्यादा शार्प होगा। और अगर वो ग्रेन्स खाते होंगे, सीड्स या फ्रूट्स खाते होंगे, तो वो बहुत छोटा होगा, इतना कि वो फ्रूट और ग्रेन्स को खा सके और पकड़ सके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अलग अलग प्रकार की चोंच। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा शार्प यानी कि नुकीला, और हुक्ड बीक यानी कि हुक के शेप की। Eagles, vultures and kites are birds of prey. They eat small animals like chicks, mice, frogs and snakes. They have strong, sharp and hooked beaks to tear flesh. अब ये जो ईगल, वल्चर और काइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती पक्षी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ईगल्स को तो पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो ये ईगल, वल्चर और काइट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे जानवर को खाते हैं, जैसे कि छोटे मुर्गियों के बच्चे, माइस और फ्रॉग्स और स्नेक्स को। उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा शार्प, नुकीला और हुक जैसा बीक होता है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। स्पैरोज, पिजन्स, पीकॉक्स एंड फिंचेस हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स। अब ये तो बात थी कि वो फ्लैश खाते हैं। चिक, माइस और फ्रॉग और स्नेक जो है वो फ्लैश के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ऐसे जानवर जो हैं वो फ्लैश खाते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक है। और अब दूसरे पक्षी जैसे कि स्पैरो, पिजन, पिकॉक और फिंचेस, ये सब जो पक्षियां हैं उनके पास बहुत ही छोटे, बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा नुकीले बीक्स होते हैं, ताकि वो ग्रेन को अच्छे से क्रश कर सके, सीड्स को क्रश कर सके और खा सके। अब नेक्स्ट है कर्व्ड बीक, यानी कि घुमावदार उनका जो चोंच है वो घुमावदार होता है, जैसे कि पैरट का। द कर्व्ड बीक ऑफ अ पैराकीट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। दिस कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब ट्रीज। पैराकीट्स पक्षियाँ जो हैं वो एकदम पैरट की तरह होती हैं, थोड़े बहुत वो पैरट से सिमिलर हैं। तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उनके पास ऐसी बीक होती हैं, कर्व्ड बीक होती हैं, ताकि वो नट्स को और हार्ड फ्रूट्स को अपने चोंच के ज़रिए क्रैक कर सके, ताकि वो उन्हें खा सके। और ये जो कर्व्ड बीक होता है उन्हें मदद करता है ट्रीज़ पर क्लाइंब करने में भी। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड चीज़ल शेप्ड बीक। A woodpecker has a strong and chisel-shaped beak. This helps it to tap the bark of trees and take out insects. अब जो वुडपेकर है उसके पास स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, कठोर और चीज़ल शेप्ड यानी कि छेनी के आकार की बहुत लंबी बीक होती है। ये जो है उन्हें मदद करते हैं किसी भी पेड़ के छाल के अंदर, बार्क के अंदर, ट्रीज़ में खोद कर उसके अंदर जो इंसेक्ट्स छुपे होते हैं, कीट मकोड़े जो छुपे होते हैं, उन्हें निकाल कर खाने में ये चीज़ल शेप्ड बीक जो है वो उन्हें मदद करते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप का बीक है वो है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ अ swallow is sticky on the inside. The bird moves round and round in the air with its beak open. Tiny flies, insect get stuck inside. अब ब्रॉड मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा होना। तो जो स्वैलो नाम की जो एक पक्षी है, स्वैलो जो है एक पक्षी का नाम है,
पक्षी का नाम है। तो उनके पास ब्रॉड और छोटे छोटे और थोड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए बीक होते हैं, जो कि उन्हें मदद करते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने में। उनके जो मुंह के अंदर का हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो बहुत गोल गोल हवा में घूमती हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे स्वेलो टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो मुंह है ना, बीक जो है वो खोल देते हैं, ताकि जो टिनी फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, उनके अंदर स्टक हो जाए, यानी कि फंस जाए, ताकि वो फिर उसके बाद अपना डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें। उनके बीक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप की कुछ सब्सटेंस होता है, जिसकी मदद से जो इंसेक्ट्स हैं वो अंदर जा कर के चिपक जाते हैं और वो उन्हें आसानी से खा लेते हैं। अब नेक्स्ट है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, यानी कि लंबी और पतली चोंच। A hoopoe is able to pull out insects from holes in the ground. For this it has a long and slender beak. अब ये जो हुपोए होता है वो एक अलग टाइप का बर्ड होता है। इसके जो बीक होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और पतले होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्राउंड के अंदर के इंसेक्ट्स को खा सकता है आसानी से। अब नेक्स्ट टाइप है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। The broad and flat beak of a duck has tiny holes on the sides. The duck takes in muddy water with insects, worms, and water plants. The mud and water flow out through tiny holes, leaving the plants and insects inside the beak. अब ये जो ब्रॉड और फ्लैट बीक का मतलब क्या हुआ, एकदम चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा, और एकदम फ्लैट, एकदम से फ्लैट, जैसे ये बुक है ना फ्लैट, उस तरीके से, और थोड़ा सा चौड़ा। तो जो डक का जो चौड़ा और फ्लैट बीक होता है, उसके साइड में टिनी होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो डक जो है वो पानी में रहती है, पानी में भी रह सकती है और ज़मीन पर भी रह सकती है। जब वो पानी पर जाती है कुछ खाने के लिए, तो वो जो मडी वाटर रहता है पानी का, उसके अंदर ढेर सारे इंसेक्ट्स होते हैं। अब गंदे पानी के अंदर ही इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और ढेर सारे कीट मकोड़े पाए जाएंगे, क्योंकि साफ़ पानी के अंदर उतनी गंदगी नहीं होती है जिससे वो दिख सके। तो वो मडी वाटर में जाते हैं और ये पानी है जो पूरा पी लेते हैं। तो जो टिनी वाटर होता है, टिनी होल्स जो होता है उनके साइड में, उनके बीक के साइड में, उस जगह से वो पानी निकल जाता है, सारा मड निकल जाता है। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और वाटर प्लांट्स जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। होल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और वाटर प्लांट्स जो है वो थोड़े बड़े होते हैं। तो इस वजह से वो छानने का काम करता है, पानी और मड को छान देता है, और जो बाकी के इंसेक्ट्स, वॉर्म्स होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, जिसकी मदद से उसे भी अपना खाना मिल जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीट एंड क्लॉज, उनके पंजे और उनके पैर। बर्ड्स यूज़ देयर क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़ एंड टू मूव आउट। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने क्लॉज की मदद से किसी भी फूड को खाते हैं और कैच करते हैं, पकड़ते हैं और कैच करते हैं, और वो अपने आप को अपने एनिमीज़ से बचाते हैं, और भी ढेर सारे काम करते हैं वो, जैसे चलना, एनिमीज़ से Flesh eating birds. Some flesh eating birds like hawks and eagles have strong and sharp claws called talons. These help them to catch live prey like toads, rats and small birds. अब जो flesh eating birds होते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं, ऐसे birds जो मांस खाते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा नुकीला और बहुत मजबूत क्लॉ होता है, पंजा होता है, जिसे हम टैलॉन्स बोलते हैं। ये जो पंजे होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं उनके खाने को पकड़ने में, जैसे कि टोड्स, रैट्स और स्मॉल छोटे छोटे बर्ड्स, ये सब वो खाते हैं। ये टैलॉन्स उन्हें मदद करते हैं इन सारे जानवरों को पकड़ने में और खाने में, और उन्हें बीच से फाड़ने में। नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, minhas and crows have 3 toes in front and 1 at the back. These types of feet helps the bird to hold on to a branch. They can even sleep while they perch. पर्चिंग बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका कोई अड्डा हो या फिर वो बहुत ऊंचे पर बैठते हों। तो ऐसे बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, मिनास एंड क्रोज, ऐसे बर्ड्स के पास 3 टो सामने की तरफ होती हैं और एक जो है पीछे की तरफ होती हैं। ये जो फीट होती हैं ये बर्ड्स को मदद करती हैं किसी ब्रांच को पकड़े रहकर खड़े रहने के लिए, और वो बैठे बैठे सो भी सकती हैं। ये फीट जो है उसमें भी इन्हें मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्रो जो है वो अपने इस फीट के ज़रिए एक ब्रांच पर खड़ा है। अब नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स।
Hens scratch and dig the ground to bring out insects and buried seeds. They have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. These toes have sharp hard claws to help them dig. स्क्रैचिंग बर्ड्स यानी कि जो अपने पंजों से स्क्रैच करती हों, यानी कि वो जो बर्ड्स होती हैं वो अपने खाने को खुरच खुरच के खाती हों। हैंस जो है वो ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं यानी कि खुरचती हैं ताकि उसके अंदर के जो मरे हुए या फिर दफन हुए इंसेक्ट्स हैं उन्हें वो बाहर निकाल सके और उन्हें खा सके। उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग होता है जिस लेग में आगे की तरफ 3 टो होते हैं और पीछे की तरफ 1 टो होते हैं। ये जो टोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड क्लॉज से बने होते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इन्हें खोदने में, गड्ढा खोदने में। अब नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक woodpeckers and parakeets have 2 toes which point upwards and 2 which point downwards. These two help them to climb trees and to cling onto them. अब क्लाइंबिंग बर्ड्स यानी कि ऐसे बर्ड्स जो कहीं पर चढ़ सके यानी कि क्लाइंब कर सके। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। तो ऐसे बर्ड्स जैसे कि वुडपेकर और पैराकीट्स, इनके पास 2 टोज़ जो हैं वो आगे की तरफ निकली होती हैं और 2 टोज़ जो हैं वो पीछे की तरफ होती हैं। ये टोज़ जो है वो उन्हें मदद करती हैं किसी भी ट्री से चिपकने में और उस पर चढ़ने में। अब नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। दे हैव 3 toes in front and 1 toe at back. अब वेब्ड फीट यानी कि कुछ ऐसे फीट जिसमें 3 तो निकले लेकिन बीच बीच में जाली टाइप का हो, जैसे कि ये डक के पास ऐसे वेब्ड फीट होती हैं। इनके बीच में ये 3 टोज़ तो हैं लेकिन बीच में ये थोड़ा जाली टाइप का है, इसीलिए इन्हें वेब्ड फीट बोलते हैं। 3 आगे की तरफ होती हैं और 1 पीछे की तरफ होती हैं। द 3 front toes आर जॉइंड बाय स्किन विच इज़ कॉल्ड अ वेब। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो 3 टोज़ के अंदर जो टोज़ को जॉइन करती हैं उन्हें हम वेब बोलते हैं। जाली नुमा टाइप का एक फीट होता है उनका। दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। अब ये जो स्किन होता है वो उन्हें मदद करता है पानी में चलने में, स्विमिंग करने में, ताकि वो पानी का आगे वाला जो पानी है उन्हें तैरते समय वो पानी को वो पीछे कर सकें। अब नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हेरॉन्स आर लॉन्ग लेग्ड विथ spread out toes. They can wade through muddy water without getting wet. अब वेडिंग बर्ड्स किन किन कैटेगरीज में आएंगे? क्रेन्स और हिरॉन्स जो होते हैं उनके पास बहुत ही लंबे लंबे पैर होते हैं और बहुत ज़्यादा जो उनके टोज़ हैं वो बहुत फैले फैले होते हैं। तो ये जो हैं वो वेड कर सकते हैं यानी कि कहीं भी उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से चल सकते हैं। मडी वाटर में भी अच्छे से चल सकते हैं, उतर सकते हैं उनके पैर को बिना गीला किए हुए, यानी कि वो पानी में भी चल सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हाउ डज़ अ बर्ड फ्लाई। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे सेफ।